महादेव और माता पार्वती अपने भक्त को देख रहे थे कि वो एक बहुत बड़ी दिक्कत में था। तो माता पार्वती महादेव से कहती कि आप अपने भक्त को बचाने जाएंगे नहीं जैसे आप जाते हैं। तो एक युग परिवर्तन का टाइम था, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, उससे पहले द्वापर था, त्रेता, ऐसे करके तो युग परिवर्तन का टाइम था। तो महादेव कहते नहीं, अब जैसे जैसे युग आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जितना कलयुग की तरफ जाता रहेगा, उतना एक इंसान को अपने ऊपर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो ईश्वर के ऊपर निर्भर हो। यही युग का परिवर्तन और बदलाव है। तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रुद्रवेद। आज हम बात करेंगे कि कब भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी बनते हैं, कब स्वयं भगवान आपकी मदद करने आते हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि भगवान आपके सारथी बन जाए। तो ऑफकोर्स ये तो हमें पता है कि अर्जुन के सारथी बने थे भगवान। तो अब आप थोड़ा सा बताओ कि सिर्फ अर्जुन के ही सारथी क्यों बने भगवान? वो और भी तो शांति सारथी बन सकते थे क्या? कोई और योद्धा नहीं था जो अर्जुन से भी स्ट्रांग था? तो उनके सारथी क्यों नहीं बन सकते थे? कि अगर चलो उन्हें खुद लड़के नहीं करना था, उन्हें किसी और से एग्जाम्पल सेट करवाना था, तो किसी के भी सारथी बन सकते थे। सोचो भीष्म पितामह के सारथी बन सकते थे, वो तो सुपर, वो तो अकेले पूरी युद्ध पूरा बिना सेना के युद्ध खत्म करने की काबिलियत रखते थे वो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे। मतलब आप देख लो तो वो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे वो, और उनसे भी फाइट में वो नहीं हारते थे, गंगा पुत्र थे वो। ओके, तो ये था कि वो उनके भी तो साथी बन सकते थे। तो क्या कमी थी बाकी सब में? तो यहाँ तक कि 5 पांडवों में भी सिर्फ अर्जुन के पास ही ऐसा क्या था कि सिर्फ अर्जुन के ही आप वो सारथी बने? तो ये क्वालिटीज आपको लगवानी है कि आपके जीवन का रथ स्वयं श्री कृष्ण चलाए। जैसा कि मैंने कहा कि करना चाहिए, जैसे भगवान शिव ने कहा कि करना आपको जैसे जैसे युग आगे जाता जाएगा, भगवान पे कम निर्भर और अपने आप पे निर्भर ज्यादा रहना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी, जैसे कि आप योग उसमें देखते हैं कि जो श्री कृष्ण ने अपना काम किया, जो उनका कर्म था, उन्होंने अपने मामा कंस को मार दिया था, लेकिन महाभारत का युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा था। तो ये इसका एग्जाम्पल था कि अब जैसे जैसे युद्ध आगे जाएगा, इंसान को खुद करना पड़ेगा, पर भगवान उनकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं जैसे जैसे युग आगे जाएगा। अब तो ऑल कल युग की तरफ हम जाते जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा कि क्यों होते हैं, क्यों अर्जुन में ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि सिर्फ अर्जुन ही, ओनली अर्जुन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की। अब धर्म एक, जो अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली, आप गूगल पे सर्च करेंगे आएगा राइटनेसनेस, जो सही है। अब सही सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है, उस टाइम पे सबको मारना सही था तो वो सही हो। ठीक है, अभी फिलहाल धर्म को हम ड्रॉप कर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सामर्थ्य। ठीक है, अब सामर्थ्य वाला देखो, जो पांचों पांडव में एक अर्जुन थे जिनमें सबसे ज्यादा सामर्थ्य था। सामर्थ्य इन द सेंस कि वो युद्ध में एक मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन मचा सकते थे, वो सिर्फ अर्जुन ही थे। गदा से इतना डिस्ट्रक्शन नहीं मचाया जा सकता था, नकुल सहदेव इतना डिस्ट्रक्शन नहीं मचा सकते थे, और युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मराज ही थे। तो वो मतलब भाला उनका वो था, तो वो नहीं मिटा सकते थे। ठीक है, तो सामर्थ्य सबसे पहले आता है। और जबकि अभी ये भी चीज आगे क्लियर करूंगा कि सामर्थ्य तो देखो सब में था, मैंने कहा अर्जुन से भी ज्यादा सामर्थ्य और उसमें था, लेकिन सामर्थ्य भी एक प्राइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। भगवान आप कैपेबल होने चाहिए ना कि वो युद्ध लड़ने में एटलीस्ट इतना तो कैपेबल होना चाहिए ना कि हाँ, कि भगवान आपके वहां बैठे और आप का वो युद्ध लड़ सके, मतलब आप इस काबिल बन सको कि आपके द्वारा आपका नाम हो जाए कि आपने युद्ध लड़ा। क्योंकि भगवान ने कहा था कि देखो, मर तो ये सब गए ही हैं, तुमने मारोगे मैं मार दूंगा इनको, मरना तो मैंने है, बस ये तुम्हारे हाथों हो रहा है, तुम बस इतना अपने आप को बस इतनी इंपॉर्टेंस दो कि तुम्हारे हाथों हो रहा है, क्योंकि कर तो मैंने सब काम दिया ही है। तो वो इंपॉर्टेंस आपको मिल जाए, इस तरह से सिंबोलिज्म की तरह समझ सकते हैं। तो सामर्थ्य, अगर आप थोड़ा सा अर्जुन की लाइफ को अनफोल्ड करें तो उन्होंने कितनी कितनी मेहनत की थी, कितनी बार तो वो वन चले गए थे, जहाँ पे उनकी फिर बाद में आके उनकी सुभद्रा से शादी हुई थी, श्री कृष्ण भगवान जी फीमेल सिस्टर जो थी उनसे शादी हुई थी, तो कई बार तो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कई तप उसमें लिया था। तो मे बी अगर आपको मौका मिलता है कि किसी डिफिकल्टी से जाने का, क्योंकि डिफिकल्टी ही अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप वो कर ले। स्वयं भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की थी, तब उनको पशु जो अस्त्र होता है, पशुपति अस्त्र, वो अस्त्र उनको मिला था। तो नो डाउट भगवान ने उनको प्रिपेयर, उन्होंने हिंट्स दी थी कि तुम प्रिपेयर हो, और उन्होंने मेहनत करी थी। तो अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपके भगवान आपको हिंट देते हैं तो आप यार कौन करेगा ऐसा करते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी अब यहाँ पे आता है कि क्यों उन्होंने सूर्य पुत्र कर्ण को चूज नहीं किया था, और अर्जुन को चूज किया था। ये डिबेटेबल टॉपिक रहता है, मतलब कर्ण वर्सेस अर्जुन एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि आधे लोग कह देते हैं कि यार हम
कर्ण के सामर्थ्य में कि कर्ण में ज्यादा सामर्थ्य था, ठीक है। और दूसरे लोग अर्जुन के उसमें रहते हैं कि अर्जुन में ज्यादा सामर्थ्य था, ठीक है। सामर्थ्य ये बहुत पहले से ही रहा है कि जो टू बहुत फेमस गॉड्स हैं हमारे, इंद्रदेव और सूर्यदेव, उनके बीच में हमेशा फाइट सी रहती है। अब आप पिछले उसमें आ जाए, रामायण में आ जाए, पिछले वाले युग में, तो सुग्रीव और बाली, ये भी, जो सुग्रीव थे वो सूर्यदेव के पुत्र थे और बाली जो थे वो इंद्रदेव के पुत्र थे। तो बाली ज्यादा स्ट्रांग थे उस टाइम पे। तो सूर्य देव ने, जब हनुमान जी उनके शिष्य थे, तो उनसे कहा था कि मेरे पुत्र की रक्षा कर। उन्होंने गुरु दक्षिणा जब उसने मांगा था, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी आती है कि सूर्यदेव ने कहा था कि उसकी, मेरी पुत्र की जब जरूरत पड़े तो रक्षा कर लेना बस। तो हनुमान जी सुग्रीव के पास रहते थे, सुग्रीव को हनुमान जी के पास बहुत सेफ फील होता था। वो एक अलग पर्वत में जाके रहते थे, अगर आपने देखा हो कि बाली यहाँ पे नहीं आ सकते, और हनुमान जी के साथ रहते थे। और फिर उन्होंने, जब राम जी और वो आए थे, तो उन्हें डर भी लगा था कि ये दूसरे जनों को तो नहीं भेज रहे मुझे मारने के लिए, जाओ देख के आओ। तो ये सीन था। तो टू गॉड्स के बीच में हमेशा से ये वो रहा है, और सेम महाभारत में कैरी हुआ है। एक किसी ने ये भी पॉइंट कहा था कि असल में ना, जितने भी योद्धा उसमें लड़े थे, बड़े बड़े योद्धा, जिनके आपको नाम पता है, असल में सब भगवान के अवतारी थे, किसी न किसी भगवान के अवतारी थे सबके सब। इट्स लाइक किसी ने कहा था, अब मुझे ये कहीं ना कहीं सेंसेबल लगता है, भले ही कोई कहे कि नहीं थे, ये आपका ओपिनियन है, आप मान सकते हैं। हर कोई कुछ, जैसे कि जैसे 5 पांडव तो थे ही, हर कोई मतलब भगवान का अवतार था। ये था कि अभिमन्यु भी थे, तो अभिमन्यु जिस भगवान के अवतार थे, तो उनको ये था कि उन्हें सबसे जल्दी वापस आना था। तो ये हुआ था कि ठीक है, तुम ऐसा कर देंगे कि तुम सबसे जल्दी वापस भेज देंगे। तो इसलिए अभिमन्यु सबसे पहले निपट के ऊपर चले गए थे वो। तो ऐसा भी था, इस तरह की चीजें थी, ठीक है। तो सब तरह से भगवान ही थे। तो अब अर्जुन ही क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई अर्जुन एंड नॉट कर्ण। तो अडेप्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो अब देखो, कर्ण को भी कितना समझाया गया था कि असल में धर्म ये नहीं है, धर्म जो तुम कर रहे हो वो नहीं है, वो नहीं, तुम में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। सूर्य देव के पुत्र थे, ऑफकोर्स, तुम में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, तुम कैपेबल हो चीजों को बदलने के। लेट्स से कि तुम अगर दुर्योधन के पक्ष से ही हट जाओ, तो जो 3 महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह, अगर लेट्स से दुर्योधन के पक्ष से तीनों हट जाए, तो दुर्योधन खुद ही युद्ध नहीं करता। ही वॉज इनकेपेबल, उनमें शक्ति नहीं थी। वो इनके मतलब कि मेरे पास इतना सामर्थ्य है, इस जोर पे तो कूद रहा था वो, बस इस जोर पे तो कूद रहे थे, नहीं तो क्या कुछ भी नहीं था। तो लेट्स से कि कर्ण को इससे समझाया गया कि देखो, अगर तुम्हारे अपने, तुम उनको मित्र मानते हो, तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें उसके उसमें ही रहना है। तुम उसको समझा सकते हो, या फिर उसको सही रास्ते पे लाने के तुम उसके पास से हट भी सकते हो। तो वो खुद ही ये नहीं करेगा कि यार अब जब कमजोर है तो कैसे कर लेगा। पांडव क्या करते, ज्यादा ज्यादा उसे भगा देते, मारने का ऑप्शन नहीं भी होता तो ऐसा कर देते, लेकिन वो उनके जोर पे हर बार कूदता था। दुर्योधन हर वो उनके जान पा रहे, मेरे पास तो बहुत सब कुछ है, ये भी है, महामहिम भी है, द्रोणाचार्य, मेरा कोई क्या बिगाड़ ले, किसी के जोर पे ही तो कोई कूदता है। छोटे चिंगारी किसी के जोर पे कूदते हैं, बड़ी चिंगारी का मेरे सर पे किसी का हाथ। तो वही वाला बात था। तो कर्ण को ये भी समझाया गया था कि ये हो सकता है। अब उसमें क्या था, अब महाभारत में ये एग्जाम्पल सेट करना था कि आपको अपने अपनों को मारना भी पड़ सकता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप मारोगे। तो कर्ण इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, उन्हें तो मारना नहीं था, अपने दोस्त को छोड़ने के लिए वो रेडी। लेकिन अर्जुन ने ये काम किया, मारा उन्होंने मारा, हालांकि हाँ, उन्होंने उनको मारा, रेडी भी हो गए। मतलब अडेप्टेबिलिटी, भगवान ने कुछ कहा कि जो ये परंपरा चलती आ रही है ये गलत है, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, उसको सुन लो। तो ये सिर्फ सुनने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने, जिस वजह से वो, हालांकि बाकी पांडवों ने भी कहीं ना कहीं सुना था, युधिष्ठिर से भी उन्होंने झूठ बुलवाया था जब द्रोणाचार्य का वध हुआ था। एक तरह का झूठा, क्योंकि आधा सत्य भी एक तरह का झूठी हो जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, हाथी, और इंसान नहीं मारा गया, वो भी पार्ट था एक। लेकिन जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल महाभारत में दिखाया गया वो अर्जुन। भले ही वो परंपरा ही चलती आ रही थी कि ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, वो धर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा अडेप्ट कौन कर पाए? अर्जुन। तो श्री कृष्ण भगवान आपके साथ तब बनते हैं जब आप अपने पुराने चीजों को छोड़ने के लिए तो रेडी रहते हो ना, कि जो आपने मे बी जो आपने बचपन से सीखा है शायद गलत हो सकता है, पूरी तरह गलत हो सकता है, मे बी यू नीड टू रीथिंक, क्योंकि जो पहले से सीखा होता है उससे पहले उसे सिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब किसी कागज पर चीजें लिखी हुई हैं तो उसे मिटाना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि कोई कोरा कागज है तो उस पर लिख दो। तो इसलिए अनलर्न करने की जो कैपेबिलिटी है वो वहां पे अर्जुन ने दिखाया। तो अनदर क्वालिटी जो आपको होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी या एबिलिटी टू अनलर्न, में भी पूरा गलत हो सकता है जो मैंने बचपन से सीखा है, मैं उसके उसमें नहीं जा रहा। तो जो जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं वही थोड़ा उसमें वो हो जाते हैं, वो अनलर्न नहीं कर पाते, अनलर्न नहीं कर पाते हैं वो, जो उनको बचपन से वो कर दिया गया। तो वो एक कमी वाला पार्ट जो बाकियों में था और सिर्फ अर्जुन में नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट में पार्ट इसको मानता हूँ एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आपके पास एडेप्टेबिलिटी यू कैन लर्न थिंग्स, यू कैन अडेप्ट एंड गॉड कैन ब्लेस यू। मेरी बात मान ली इसने, अब नहीं मान रहे तो बाकी सब क्या कर, ये वाला लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
समर्पित। किसी भी चीज को देने के लिए सबसे पहले भगवान ये रियलाइज कराते हैं कि तुम कुछ हो नहीं। अब अगर आप लेट्स से अर्जुन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जब उन्होंने पाशुपत अस्त्र लिया था, अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी है, तो शिव जी एक रूप धारण करके आए थे एक वनवासी का, और एक जो होता है ना छोटा सा जानवर जो खेतों में घुस जाता है, क्या कहते हैं उसको, उत्पात सा मचाता है वो, बोर, बोर हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर, बोर, कुछ भी कह सकते हो आप, समझ गया हो गया आप, छोटा सा होता है, बहुत तेज भागता है, वो पकड़ में नहीं आता। हाँ, तो वो आगे थे उस पे अर्जुन पे अटैक करने, तो अर्जुन ने तीर चलाया, वो साधना में थे, तीर चलाया, तो जब अर्जुन ने उनके पास देखा तो 2 तीर लगे हुए थे उसको। तो जो वो थे भगवान शिव का रूप करे हुए, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा था हाँ ठीक है आप इसको ले आ सकते हो, मैं बस अपना तीर लेने आया हूँ। तो वो वनवासी कहता है इस घमंड में मत रहना कि ये तीर तुम्हारे उससे चला, ये मेरे तीर से गिरा है। तो अर्जुन ने कहा कि आपको ले जाना है ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मरा ये मेरे तीर से, वो तीर निकाल के जाने लग गए। तो फिर अब जो वनवासी के साथ वाले थे वो कहने लगे अरे ये तो अपमान हो गया, ऐसे कैसे कह दिया इसने, हम अपना ही मारा हुआ शिकार लेते हैं, दूसरे का कैसे ले लेंगे, ये और वो। तो बस फिर ये आ गए कि अब तो भाई साहब हमें दोनों करना पड़ेगा। तो अर्जुन को अर्जुन थोड़ा सा इस उसमें थे कि यार मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ, ये वनवासी है, मेरे से ज्यादा विद्या इनको कैसे हो सकती है। माइटफोर्ड वाला पॉट था, तो उन्होंने अर्जुन की मतलब कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ कि चलो तीर मारो, तो उन्होंने तीर मारा एक स्पॉट पे, वहां पे तीर मारा, वहां पे हुआ, दूसरा तीर अर्जुन ने देखा पीछे जाके लगा, उस तीर को चीरता हुआ उस स्पॉट पे जाके लग गया। तो क्या है, विद्या तो है बंदे के अंदर, विद्या तो है, ऐसे करके मारा, फिर तलवारबाजी हुई, ये हुआ। तो अर्जुन थोड़ा सा चौंक गया, उन्होंने कहा इतना बंदा मेरे सामने इतना रुक भी गया, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और फिर विद्या वगैरह में देखी इनकेपेबिलिटी, वो है कैपेबिलिटी बहुत है, तो वो एकदम से पहचान गया अरे ये कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति है, जो है क्योंकि इतनी देर, तो अर्जुन ने कहा कि देखो गुरु द्रोण के शिष्य के सामने तो सर्वश्रेष्ठ शिष्य का कोई टिक नहीं सकता इतनी देर, आप टिक गए, आप अवश्य ही भगवान शिव हो सकते हैं बस, और कोई नहीं हो सकते। तो एक कोई भी चीज देने से पहले भगवान आपको रियलाइज कराते कि यू आर नथिंग, जब तुम ये रियलाइज करोगे तब तुमको वो चीज मिलेगी। ये आप और भी स्टोरीज में आप ये एक कॉमन थीम रहती है, आप विड्रॉ कर सकते हो, सबसे पहले आपको ये रियलाइज होना होता है कि आप कुछ नहीं हो, तभी हम्बल रह सकते हो। तो लास्ट इंपोर्टेंट समर्पण, समर्पित रहता है। तो कृष्ण भगवान जी को भी, कृष्ण भगवान ने अपना रूप भी अर्जुन को तब दिखाया था जब वो पूरी तरह समर्पित थे, पूरी तरह ज्ञान भी तभी दिया था। और फिर मेरे ख्याल से श्लोक में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान जी ने ये भी कहा था कि मेरा ज्ञान उसको मत देना जिसको कदर नहीं है मेरे ज्ञान। तो बाय डिफॉल्ट कृष्ण भगवान जी ये कहते हैं तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कदर है, मे बी यू आर विलिंग टू लिसन, मे बी यू आर विलिंग टू चेंज। लास्ट पॉइंट है आपका समर्पण। तो आप चाहते हैं भगवान आपकी हेल्प करे, तो ऑफ कोर्स आपको धर्म का साथ देना पड़ेगा, सही साइड का साथ देना पड़ेगा, और धर्म का ज्ञान भी आपको ऑफ कोर्स भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा चीजें बदलती रहती हैं। उस टाइम पे लोगों को जो सही लगता था वो असल में सही नहीं था, ये एग्जाम्पल काम था। फिर आपका समर्पण, ये समर्पण तो 4th पॉइंट हो गया जो हमने बोला था। फिर अडेप्टेबिलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अनलर्न और लर्न ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज की डेट में, कि जो भी आपने सीखा मे बी वो गलत हो सकता है। तो आपको 4 पॉइंट्स इस उसमें थे, धर्म, सामर्थ्य, अडेप्टेबिलिटी, समर्पित, 4 पॉइंट्स थे। आई गेस वी आर डन विद द वीडियो। और कुछ बस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।